नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति से बहुत सारे नेक नियम लिए जाते हैं। उन्हीं में से सबसे स्पेशल नियम है गाय भाईली बनाना, यानी गाय को अपनी सहेली बनाना। गाय माता की रोटी तो हर रोज ही हम निकालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा नियम है और बहुत ही इजी भी है, क्योंकि हम सभी को आदत होती है सुबह जब भी हम खाना बनाते हैं और गाय की रोटी निकालना। लेकिन ये संकल्प के साथ पूरा वर्ष भर हम नियम से करें और बाद में इसका उद्यापन करें तो ये नियम तो हम आसानी से ही ले सकते हैं और बहुत अच्छा होता है। कहा भी जाता है गाय माता में सभी देवी देवता निवास करते हैं, इसीलिए हमें गाय माता को कैसे अपनी सहेली बनाएं, भाईली बनाएं, ताकि हमें परलोक में और इस लोक में सुख की प्राप्ति हो। तो मित्रों, कई बार तो गाय माता आसानी से ही मिल जाती है, कईयों के घर तो हर रोज आती भी हैं, और कई बार गाय माता नहीं आती। तो मैं आपको सभी तरह के इस तरह के उपाय बताऊंगी जिससे कि आप गाय की रोटी कैसे निकालें, किसको दें, उद्यापन कैसे करें, सारी जानकारी आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। मकर संक्रांति से पूरे वर्ष भर के लिए आप गाय की रोटी निकालने का नियम लें, गाय को अपनी सहेली बनाएं। मकर संक्रांति वाले दिन जहां पर गायशाला है आप वहां जा सकते हैं। बाय चांस आप गायशाला नहीं जा सकते जहां पर गाय का स्थान है और आप घर पर हैं, तो उसके लिए मित्रों आप छोटा सा गाय की मूर्ति या चित्र ले लें। ये देखिए, मैंने अपने गोपाल जी के साथ ही गौ माता को भी बिठा लिया है। इसी तरह से गाय की मूर्ति ले लीजिए और गाय के गले में ही घंटी मैंने बांध रखी है। आप चाहें तो एक स्पेशल घंटी लाकर पहले ही अपनी गाय माता के गले में बांध दें। गाय माता को तिलक कर दें। देखिए, मैंने तिलक भी कर दिया है और गाय माता के सारे शरीर पर भी छोटे छोटे तिलक लगा दी। और गाय माता के नाम से आप 2 रोटी, सबसे पहले ताजे आटे की ही रोटी आपको बनानी है। 2 रोटी बनाकर उसके ऊपर घी लगा लीजिए और साथ में आपको लेना है गुड़ की डली। हर रोज एक गुड़ की डली आपको गाय माता की रोटी पर रखनी है और ये रोटी आप गाय माता के सामने रख दीजिए, जो आपने गाय माता का स्टैचू लिया है, और हाथ जोड़ दीजिए। हे गौ माता, मैं अब पूरा वर्ष आपके नाम की पहली रोटी निकालूंगी और उसके बाद ही आपने खाना खाना है, भोजन खाना है। सबसे पहले गाय माता की रोटी निकालनी है। गाय माता के स्टैचू या मूर्ति के सामने आप निकाल दीजिए और उसके बाद जब भी गाय आती है गाय माता को खिला सकते हैं। चाहे तो आप ये रोटी इकट्ठी कर लीजिए और कई बार गाय नहीं आती तो अगले दिन दे दीजिए। कई क्वेश्चन हमारे पास ये आते हैं, क्या गाय के नाम से आटे का पेड़ा निकाल सकते हैं? तो मित्रों, आटा निकालना मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है। गर्मी के मौसम में आटे का पेड़ा खराब भी हो जाता है और खराब चीज हमें अपनी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। अगर रोटी तो फिर भी सूख जाती है और कई बार ये गाय वाले रोटी गाय के घास में मिलाकर, टुकड़े तोड़कर मिलाकर खिला भी देते हैं सानी करके। तो इसीलिए इस गाय की रोटी को आप 10-11 दिन भी यदि बाहर रखी रहेगी, सूख जाएगी लेकिन खराब नहीं होगी। लेकिन आटा निकालते हैं, आटे का पेड़ा निकालते हैं तो वो खराब हो जाएगा। इसीलिए आप हर रोज 2 रोटी या 1 रोटी गुड़ की निकाल कर गाय माता के नाम से रख दीजिए। जब भी गाय आए तब खिला दीजिए। इस तरह से पूरा 365 दिन आपने रोटी निकालनी है। बाई चांस कई बार हम नहीं निकाल सकते, लेडीज की कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, 4-5 दिन बीच में छूट जाते हैं, तो ऐसे में आप 5 दिन के बाद इकट्ठी 5 रोटी, 10 रोटी निकाल दीजिए, 5 गुड़ की डली निकाल दीजिए और जब अगली मकर संक्रांति आएगी तब गाय भाईली का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन कैसे करना है मित्रों, वो भी बहुत सरल है। आप गुड़ की पेटी ले लीजिए या 5 किलो, 5.25 किलो, 10.25 किलो, जितना भी गुड़, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, यदि आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना आप गुड़ ले लीजिए। साथ में आपको लेना है कुछ सुहाग का सामान और साड़ी। ये देखिए, ये मैंने एक लाल रंग की साड़ी ले ली है गाय माता के निमित्त निकालने के लिए। इस तरह से एक साड़ी ले लीजिए आप यहाँ पर और गाय माता के सामने रख दीजिए। साथ में आपको मेकअप का सामान ले लेना है। मेकअप के सामान में आप 3, 5, 7 कितने भी ले लीजिए। बिंदी का पत्ता ले लीजिए, मेहंदी ले लीजिए और नेल पेंट, लिपस्टिक, सिंदूर, इस तरह से आप 5 या 7 चीज़ें ले लीजिए और ये आप निकाल दीजिए। और साथ में दक्षिणा आप अवश्य निकालें।
दक्षिणा जरूर ही निकालनी चाहिए। अगर समर्थ है तो आप एक जेंट्स जोड़ा भी निकाल दीजिए, क्योंकि जेंट्स जोड़े के साथ हमें कोई भी उद्यापन करें तो बहुत अधिक फल मिलता है। यहाँ पर मैंने एक जेंट्स जोड़ा भी ले लिया है। और गर्म जुराबें या तो जुराबें रख लीजिए आप, या फिर आप कोई कार्डिगन या शॉल भी निकाल सकते हैं। दक्षिणा आपने जरूर रखनी है इनके ऊपर। अगर समर्थ है तो आप सोने या चांदी की चीज़ निकालना चाहते हैं तो छोटे छोटे से बिछुए ले लीजिए, चांदी की वो रख दीजिए। ये मैंने यहाँ पे नोज़ पिन लिया है, नोज़ पिन ले सकते हैं आप। मैंने डब्बी में ही डाला हुआ है, छोटा सा है, नहीं तो गुम हो जाता है। तो इस तरह से ये गाय माता के सामने पहले रख दीजिए आप सुबह सुबह, क्योंकि सुबह तो सभी के यहाँ गाय आना पॉसिबल नहीं है। गाय माता के स्टैचू के सामने आप रख दीजिए सारा सामान। और अपने दुपट्टे में या साड़ी जो भी आपने पहनी हुई है उसके पल्ले में आपने थोड़ा सा जल ले लेना है और सारे सामान के ऊपर से आपने 3 बार घुमा लेना है और जल को साइड में छोड़कर प्रार्थना करनी है, हे गौ माता, हमने जो आपको भाईली बनाने का नियम लिया हुआ था आज मैं उसका उद्यापन कर रही हूँ। अगर कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ हमें क्षमा करना और हमारे उद्यापन को स्वीकार करना। इस तरह से गाय भाईली या गाय को बहन बनाने के नियम का उद्यापन किया जाता है और पूरा वर्ष भर गाय माता के नाम से सुबह बिना खाए पिए 1 रोटी गुड़ के साथ निकालने का नियम लिया जाता है। यह नियम बहुत ही सरल है। चाहे तो आप ये सब नहीं निकालना चाहते तो पैसे निकालकर गौशाला के दान पात्र में डाल आइए, या फिर गाय के नाम से 1 कट्टा 2 कट्टा हरा घास लेकर गौशाला में दान कर दीजिए। चाहे आप एक गुड़ की पेटी ले लीजिए, वो दान कर दीजिए। अगर ये सामान लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो आपके पास 3-4 तरह से उपाय हैं। आप हरा घास दान कर दीजिए, गुड़ दान कर दीजिए, गौशाला में दक्षिणा आप दान पात्र में डालाएं। इस तरह से गाय भाईली का नियम लेकर उद्यापन किया जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। मकर संक्रांति से रिलेटेड सभी वीडियो चैनल पर अपलोड है मित्रों, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।